फॉर्मूला के थ्रू किसी इक्वेशन को सॉल्व करना कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सपोज दैट यहाँ देखिए चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमको पता है कि अगर इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम आ जाए तो ये क्या होगा, ये इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं और ये क्या होगा, इसका मतलब ट्रू होगा। ठीक है इक्वेशन, तो ये चेक करते हैं। ये इसने क्या लिखा है, हाफ mv² इक्वल्स टू mgh। आपको पता है ना, ये जो इक्वेशन है ये क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी है और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन इक्वल लिख दिया। ये लिखने का रीज़न आप समझे ना स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों की दोनों एनर्जी है। ठीक है, तो उसने इक्वेट कर दिया, तो ये पॉसिबल है या नहीं है तो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कल कि जो आगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है डायमेंशनल फॉर्मूले से, इसलिए 1/2 को तो स्किप कर दो। ठीक है, इसका होना ना होना अभी कोई वो नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, कोई अबाउट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है डायमेंशनल फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसको हटा देंगे 1/2 को। तो देखिए मैं क्या करूँ, mv² का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये m मास है, v वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए। तो मास का डायमेंशन फार्मूला m, v का डायमेंशन फार्मूला क्या था, LT-1 होता है ना वेलोसिटी का। अगर आपको पता नहीं है कि v का LT-1 या कैसे आया तो आप लोग चेक कर सकते हो पुरानी वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए v का LT-1 होता है, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, कि होल पावर टू, तो LT-1 की होल पावर 2 लिख दिया। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ, m को m लिखा है मैंने, LT-2 को 2 का अंदर मल्टीप्लाई, ये 2 बन जाएगा। इसने लिखा नहीं यहाँ पर, देखिए इसने करा क्या है इसने, अच्छा एक मिनट देखते हैं। अच्छा इसने यहीं पर सॉल्व करा, सॉरी। ठीक है, इस 2 को 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया और इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर तो -2 लिख दिया। यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया इधर साइड, डायमेंशन फॉर्मूला इस टाइप का आ गया। ठीक है, ml2t-2। ठीक है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, m को लिख दिया इसने m, g को ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी तो एक हिसाब क्या होता है, ये एक्सेलरेशन ही होता है, तो इसको LT-2 लिख देते हैं। LT-2 ये हाइट है, तो हाइट को लेंथ में मेजरमेंट करते हैं, तो इसको L लिख देंगे। अगेन L का L² और यहाँ पर क्या हो जाएगा T² तो था ही था। ठीक है, तो इसको जब एक साथ हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, ml²t-2, तो ml2t-2 और यहाँ भी ml2t-2, इसलिए यह दोनों के आगे इक्वेट आ गए। दोनों के आगे इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या गया, सेम आ गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी जो पॉसिबल है। ठीक है, अब बाकी आपको मैंने बार बार कह रहा हूँ कि 1/2 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और डायमेंशनल फार्मूला में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज भी है। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, तो आप कह सकते हो कि ये कोई भी जानकारी नहीं देता है न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। ठीक है, तो 1/2 को मैंने स्किप कर देना है और बाकी हमको डायमेंशन को सेम लेके आना। अगर डायमेंशन सेम हो जाएगा तो एनर्जी दोनों, तो क्या होगा, फॉर्मूला सही होगा। ठीक, और आपको थोड़ा ये भी याद होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे और एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, ठीक है, कितनी भी एनर्जी हो, उनका सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहता है, जो क्या होता है ml2t-2, इस टाइप का न्यूमेरिकल। ठीक, अगला न्यूमेरिकल एक और देख लेते हैं। ये चलो इसको ही देख लेते हैं। देखिए, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन सही है बोल रहा है। ठीक है, Fs = ½ mv² - ½ mu², जहाँ वेयर F इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m एंड s इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u to v। ठीक है, तो आपको फिर चेक करना है कि क्या हम इस टाइप की कोई इक्वेशन हो सकती है। तो वैसे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि हम आगे जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम जब जब हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। और एक वर्क डन निकालने का तरीका और होता है, जो होता है हमारा वर्क इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज को कैलकुलेट करके भी हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग उसको वहाँ पढ़ेंगे। तो ये क्या आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन निकालने का एक फॉर्मूला भी है ये। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमको पता है कि ये सही है। अब ये आपको कंफर्म करना है, अभी आपको सपोज पता नहीं है तो कंफर्म करना है कि क्या ऐसी इक्वेशन हो सकती है। तो इसको चेक करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे
और इसके इक्वल लेके आएंगे। तो आपको पता है ना इसका, वैसे तो हमको पता है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालता हमने, ये होता है ml2t-2। तो यहाँ पर ml2t-2 ml2t-2, और ऑब्वियसली ये भी वर्क ही है, तो वर्क अपने आप में एनर्जी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ml2t-2। तो देखिए हम ऐसे ही करा होगा, देखिए यहाँ पर क्या किया, एफ एस क्या कहते हैं, देखो फोर्स का ml2 इंटू एस लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को लेंथ लिखते, तो इसका फर्स्ट क्या गया ml2t-2। देखिए क्यों, क्योंकि ये वर्क ही है और वर्क अपने अपने एनर्जी होती है, और अब काइनेटिक एनर्जी का अपनी निकाल था ml2t-2 अगेन ml2t-2। तो क्या गया, तीनों के तीनों यानी ml2t-2 इज इक्वल टू ml2t-2। अब देखिए हाँ, इसमें मैंने कहा ना आपको, ये ml2t-2 आ गया, ये भी ml2t-2 आ गया। तो सेम यहाँ पर कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सेम टाइप के जो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा और घटाया जा सकता है, ठीक है। तो ml2t-2 ये इक्वल होगा इसके, और ये इक्वल होगा इसके, यानी आपस में सारे इक्वल है। तो जब ये सारे आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन क्या है, सही है, ठीक है। हमने क्या किया है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में जोड़ा और घटाया जाता है, यानी ये एनर्जी है तो ऑब्वियसली ये भी एनर्जी होगा, अगर ये एनर्जी तो ये भी एनर्जी होगा, तो तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये तीनों सेम हो जाएंगे। एक और फॉर्मूला हम बात करते ही, देखो चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। ये भी आपने रिलेशन नहीं पढ़ा, बट ये आगे रिलेशन है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, हम रिलेशन लेके आते हैं वहाँ पर टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, जहाँ पर टाउ जो होता है उसको बोलते हैं, ये भी क्या आप अपने आप में फोर्स है, ठीक है, टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क ये एक फोर्स होता है, ठीक। और ये आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो अल्फा होता है उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको इसको प्रूव करने के लिए पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप इसको प्रूव कर पाओगे। तो देखिए फिर भी यहाँ पर हम बात करते हैं टॉर्क टाउ इक्वल्स टू, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का भी क्या होगा ml2t-2, सभी फोर्स के यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, ml2t-2, ठीक। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता ना, फोर्स टाउ इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये फोर्स है तो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर, ये टॉर्क है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन टॉर्क को भी हम वहाँ पर बात करते हैं कि इस हिसाब से फोर्स ही होता है, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो फोर्स का ml2t-2 और डिस्टेंस l, तो टॉर्क इक्वल्स टू ml2t-2, ये पता चलेगा टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन मास का m, डिस्टेंस है तो l लेंथ, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ठीक हो गया। तो आई इक्वल्स टू ml² आ गया। उसके बाद अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, इसमें देखिए अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू एंगल अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। और एंगल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कहता है नहीं होता है, तो इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है तो 1 आ गया। टाइम का टी का स्क्वायर, टाइम था टी लिखा, टी का स्क्वायर, तो यानी ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा टी के बाद -1, तो आई अल्फा यानी ये आई ये हो गया, अल्फा ये हो गया, तो आई अल्फा का क्या होगा ml2t-2। देखिए टॉर्क को जो कैलकुलेट किया तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, तो यहाँ पर अल्फा का कितना आ गया, अल्फा का भी आई अल्फा का कितना आ गया ml2t-2, तो दोनों के दोनों सेम आ गए ना, तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशनली LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS, दोनों की डायमेंशन सेम है, तो ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट आगे बात करते हैं थोड़ा, और ये भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। चेक बाय द मेथड ऑफ द डायमेंशंस वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर करेक्ट। तो E बराबर mc², तो जहाँ E क्या एनर्जी है, तो एनर्जी का मैंने कहा था जितनी भी एनर्जी, तो ml2t-2 इसका हो गया, और मास का m लिख देंगे, C का वेलोसिटी, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो यहाँ पे स्पीड है तो स्पीड का मतलब वेलोसिटी, तो स्पीड और स्पीड मतलब वही जो वेलोसिटी का होता है, ठीक है, LT-2 LT-1, तो LT-1 का स्क्वायर भी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, देखिए कैसे, ये देखिए कहाँ, ये E बराबर mc², E बराबर एनर्जी तो ml2t-2, mc² का देखिए mc² का m का मास है m, और ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की LT-1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दिया, 2 यहाँ पर लिख दिया, और 2 1 2 लिख दिया, -2 आ गया, तो टोटल मिला गया ml2t-2, तो ये वाला और ये वाला, यानी एक एनर्जी ये आ गई
और एक एनर्जी आ गई, तो दोनों एनर्जी सेम आ गई ना, तो हम कह सकते हैं ई बराबर mc² जो फॉर्मूला है वो सही है। एक और देख लीजिए, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब स्टूडेंट फिर से ये जो 2 आया ना, ये 2 पाई ये कांस्टेंट, तो इसकी कोई वैल्यू हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक। ये इसका डिसएडवांटेज भी हो गया क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और न्यूमेरिकल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हमको डायमेंशन फार्मूला में। तो टी को टाइम में तो टी आ जाएगा यहाँ पर टी। अब हमको क्या करना है कि ये रूट के अंदर ये उसको सॉल्व करके कैसे भी टी लेके आना है अब यहाँ पर। अब हमको टी यहाँ आ गया ना टी, तो यहाँ भी टी लेके आना। अब टी आने के लिए क्या करना है, देखो लेंथ लिख दो, एल की डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे। देखो यहाँ साइड तो टी हो गया। अच्छा पहले आर एच एस को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को, नहीं इसको सॉल्व करते हैं एल अपॉन जी को। तो देखिए रूट एल अपॉन जी, एल लेंथ है तो लेंथ को एल में, ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी का मतलब एक्सलेशन, तो एल टी माइनस 1 और हाफ है तो 1/2 लिख दिया। ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल की पावर 2। देखिए यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, एल ये एल ऊपर जाएगा ना, तो एल ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर एक तो 1 है और एल की पावर -1 ये ऊपर जाके, ठीक है। और ये भी ऊपर जाएगा तो उसमें लिख सकता हूँ टी की, अच्छा 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा और की पावर हाफ आ जाएगा और इसकी पावर भी हाफ आ जाएगा। तो ये तो +1 और -1 तो 0, एल की पावर 0, एल की पावर 0 मतलब 1 होता है ना वो स्टूडेंट। और यहाँ पर टी की पावर 2 का होल 1/2 है इज इक्वल टू टी। तो इस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ ओनली टी बचा और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में टी था ही था पहले से, तो हम देखो यहाँ टी आ गई, यहाँ दोनों साइड टी आ गया। तो हम कह सकते हैं ना जो ये इक्वेशन है वो इक्वेशन सही है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ठीक है। ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगला एक लास्ट और मैं बात करता हूँ, ठीक हो गया। और एक बात करता हूँ मैं लास्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये भी। वान डेर वाल गैस इक्वेशन है ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन है, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है द वान डेर वाल इक्वेशन फॉर अ गैस इज P + A/v² ब्रैकेट क्लोज V - B इज इक्वल टू RT, ठीक है। उनको प्रूव क्या करना है या प्रूव नहीं करना है, इसमें करना है डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ A एंड B, A और B की डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। हिंस राइट द SI यूनिट्स ऑफ A और B। पहले आपको A का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, उसके बेस पर क्या करना है, उसके बेस पर ही आपको निकालना है उसका SI यूनिट, उसकी SI यूनिट लिख देना है। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। देखिए करना कैसे है इसको, देखो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाता हूँ मैं, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाता हूँ। तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सेम टाइप के यूनिट को जोड़ा और घटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर P अगर ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे। तो सेम का मतलब P इज इक्वल टू, लिखने का तरीका यही है स्टूडेंट, A/v², ठीक है। ये लिखने का तरीका हो जाएगा P इज इक्वल टू A/v²। तो P इंटू v² यहाँ आ जाएगा, यहाँ A आएगा, ठीक है। अब इस A को कैलकुलेट कर दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम टाइप्स के जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको जोड़ा और घटाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम होंगे, तो सेम कर दिया। यहाँ से ए को यहाँ रख दिया, उसको यहाँ भेज दिया। तो P क्या था, प्रेशर होता है, ठीक है। तो प्रेशर का क्या था फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसमें तो मेरे को देखना पड़ेगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है तुम्हारा ml-1t। इसका फॉर्मूला होता है ml-1t -1t-2 और यहीं पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपको यहीं पर समझ में आएगा, यहीं पर बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसने क्या कर रखा है, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में फिर टाइम लगाता है, इसलिए मैं फटाफट बताता हूँ। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर लेना नीचे। P इज इक्वल टू A/v² ना, मैंने कहा था ना वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के इसको क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, सेम इक्वल कर दिया और A को यहाँ दे दिया, इसको यहाँ सेपरेट किया। तो P क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर का जो डायमेंशन होता है आपको पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ जो फोर्स था परपेंडिकुलर वाला फोर्स होता है, याद रखना, ठीक है। फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं प्रेशर। तो फोर्स का क्या होगा, सॉल्व किया होगा इसने, सबको सॉल्व करके, हाँ सब सॉल्व करके आ गया होगा आपका ml-1t-2। आप फोर्स का निकाल लेना, ठीक है। ये प्रेशर का भी निकालना सीखना, आप कैसे निकलता है निकाल लेना आप लोग। तो प्रेशर का होगा ml-1t-2 और
वॉल्यूम है यहाँ पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, वी इक्वल टू होता है तुम्हारा लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या होगा 3 बार लेंथ है तो यहाँ एल क्यूब लिख दिया इसने, ठीक है, एल क्यूब, तो एल क्यूब अंदर लिख दिया और बाकी आपका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, तो 3 टू 6 हो जाएगा ये, ठीक है, 3 टू 6 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 5 लिखा है, एम ठीक हो गया और ये 5 हो गया, टी की पावर -2 हो गया, तो ये जो ए की वैल्यू आ गई ml5 t-2, ठीक है, तो ये m का मतलब क्या था, मास होता है ना, तो मास को SI में नाप मेजर करते हैं kg में, लेंथ को मेजर करते हैं तुम्हारे पास मीटर में, मीटर की पावर 5, और ये टाइम है, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं SI यूनिट में, तो सेकेंड को -2, तो ये SI क्या आ गई, SI यूनिट आ गई, SI यूनिट हमने यहीं से लिख दिया, इसको देख के देखिए, मास को केजी में मेजरमेंट करते हैं SI में, लेंथ को मेजरमेंट करते हैं तुम्हारा मीटर में, टाइम को मेजरमेंट करते हैं सेकंड में, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। यहीं से उसके बाद दूसरा है हमारा, अच्छा दूसरा निकालना था बी की वैल्यू, देखिए ये बी की वैल्यू निकालना, तो यहाँ पर था ये आपको दिया है b माइनस बी, तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग सेम टाइप के यूनिट को जोड़ा और घटाया जाता है फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, तो यहाँ से मैं करता हूँ v इक्वल टू बी लिख दूंगा, तो v अगेन वॉल्यूम है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, एल क्यूब, तो एल क्यूब को क्या लिखते हैं, डायमेंशन, एल क्यूब की डायमेंशन होती है एल क्यूब की डायमेंशन होती है कैपिटल एल और क्यूब लिख दिया, तो यहाँ पर भी ऐसे किया होगा, देखिए बी को आपने वी लिख दिया और वी को वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम का एल क्यूब लिख दिया, तो एल क्यूब का कोई दिक्कत नहीं, मीटर क्यूब लिख दिया, ठीक है, तो बी की डायमेंशन फॉर्मूला, बी की जो SI यूनिट होगी मीटर क्यूब, तो ये ओवरऑल क्या था आपका सेकेंड एप्लीकेशन, डायमेंशन फॉर्मूला का सेकेंड एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल थे जिसके थ्रू हमने ये चेक किया कि इक्वेशन सही है या गलत है, ठीक है, इसकी तरह हमने क्या किया, चेक करना सीख लिया, ठीक है, और बाकी आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो कि जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन लिख दो और v बराबर यू स्क्वायर प्लस AT, ये होता है फॉर्मूला एक v इक्वल टू यू प्लस AT, ये तो पहला फॉर्मूला होता है ना, आप इसमें चेंज कर दो, v इक्वल टू यू की जगह लिख दो m लिख दो, ठीक है, m a इंटू टी ये लिख दो, ठीक है, इसको चेक करो क्या ये सही है नहीं है करके, ठीक है, वैसे तो अभी हमको पता है ना, वैसे हमको क्या है पता है कि ये इक्वेशन गलत है क्योंकि हम मास नहीं था, यहाँ पर वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमको पता है, लेकिन अगर आपको चेक करना है कि डायमेंशन फॉर्मूला की तरह हम कुछ चेक कर सकते नहीं कर सकते हैं, तो आप इसकी डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, इसको भी लिखो, इसको भी लिखो, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, पता चल जाएगा, डायमेंशनली नॉट करेक्ट आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये इक्वेशन ये होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक, और इसके बाद हम इसके थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है, कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब कैसे हम किसी, अब अभी हम बताएंगे अगले क्वेश्चन अगले एप्लीकेशन में कि कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके किसी भी कंडीशन के लिए हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, थर्ड एप्लीकेशन में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा।